बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉडर्न कोड्स। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था और आज आगे चलते हुए लेक्चर नंबर 5 में आज हम टेक्स्ट को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने एडिटर नोटपैड पे। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया है, पहले लेक्चर से बताता हुआ आ रहा हूँ, तो वो मैंने कॉपी करके रखा है, तो मैं उसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आज टेक्स्ट को समझाना है आपको, टेक्स्ट को डिस्कस करना है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। पहले तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट, इसकी फाइल टाइप HTML के साथ। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि ब्राउज़र पे हमारे साथ ये खुली रहे। तो ये देखें, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो मेरे सामने है। अब इसी टेक्स्ट की मैं एक और कॉपी निकाल के नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो मैं आपको फ़र्क समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को हम कंट्रोल करेंगे किसी टैग के साथ, जिस टैग का नाम है फ़ॉन्ट टैग। और फ़ॉन्ट टैग यहाँ क्लोज भी कर देते हैं इसके एंड पे। तो प्रीव्यू चेक करते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, दोनों टेक्स्ट सेम हो गए, क्योंकि फ़ॉन्ट टैग खुद से कोई काम करके नहीं दिखाता। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसा कि इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट है। इसके सबसे पहले एट्रीब्यूट से हम फ़ॉन्ट के या टेक्स्ट जो हमने लिखा है इसके हम कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट है कलर, इसको हम कलर दे देते हैं रेड। कंट्रोल S करके चेक कर लेते हैं F5 से, ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। दूसरा एट्रीब्यूट जिससे हम इस टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, तो वो एट्रीब्यूट है साइज़ इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 6। कंट्रोल S करके इसका प्रीव्यू लेते हैं, तो ये देखें इसका जो साइज़ है चेंज हो चुका है। इसके अलावा इसके साइज़ मैक्सिमम 7 तक है, 7 से ज़्यादा ये साइज़ नहीं बढ़ाता है। ये देखें, अगर मैं 8 करके आपको दिखा देता हूँ, आपका कोई डाउट ताकि रह ना जाए। कंट्रोल S करके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट टैग का जो साइज़ वाला एट्रीब्यूट है ये सिर्फ मैक्सिमम 7 तक साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा और आखिरी एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं फेस एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए आपको इधर ही नोटपैड में फ़ॉन्ट में जाके कोई भी टेक्स्ट देख लेना है और उसका ये नेम, जो उसका नेम होता है फ़ॉन्ट का, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ फेस के एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर लें। कंट्रोल S करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। तो अगर आपको महसूस हुआ तो ये थोड़ा सा बोल्ड सा हो गया, पर ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह कोई और फ़ॉन्ट ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसा कि इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पेज में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल S करके प्रीव्यू लेते हैं और चेक करते हैं कि इस बार कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। दे देखें फ़ॉन्ट का, जिसे हम वेट कहते हैं, किसी टेक्स्ट का वेट होता है या फैमिली से कहते हैं, तो स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। इसको चेंज करने के लिए हमें फेस का एट्रीब्यूट चाहिए होता है। इसके अलावा अगर हम कोई और चेक करना चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो हर ब्राउज़र पर काम नहीं करते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गूगल क्रोम बेस्ट है, क्योंकि उस पर तकरीबन हर टैग, हर फ़ॉन्ट काम कर जाता है। तो इसको भी पेस्ट करके चेक कर लेते हैं, इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। तो ये देखें, कलर अगर हमने चेंज करना हो तो हम रेड की जगह हम इसको ब्लू भी कर सकते हैं। तो ये देखें
तो आज हमने पढ़ा है फ़ॉन्ट टैग, जिसके एट्रीब्यूट में कलर, साइज़ और फेज़ के एट्रीब्यूट्स थे। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं, और हम किसी भी टेक्स्ट को उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ और उसकी फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।